दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के बारे में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया, पहला आक्रमण कब किया, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले हराने वाला शासक कौन था, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। ये सब क्वेश्चंस मोहम्मद गौरी से पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप अभी तैयारी करने बैठे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर भी इस वीडियो को देखिए, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था वो था तुर्की शासक था, तुर्की सेनापति था जो बाद में शासक बना, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और इसी के बाद से दोस्तों भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, क्योंकि गौरी का ही एक गुलाम था ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से बने हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सबको तैयार करेंगे, इन्हीं सबको याद कर लेंगे एक बार, ताकि दोबारा इनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आक्रमण किया गौरी ने, सबसे पहला जो आक्रमण किया गौरी ने दोस्तों, वो था 1175 में। 1175 में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया, और वो आक्रमण किया मुल्तान में। मुल्तान जो जगह है दोस्तों वो है पाकिस्तान में। मुल्तान कहाँ पे है, तो मुल्तान है पाकिस्तान में। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, तो सबसे पहला आक्रमण किया मुल्तान में 1175 में। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, जगह का नाम भी और सन को भी। तो पहला आक्रमण मुल्तान 1175। इसी तरीके से दूसरा जो आक्रमण हुआ गौरी का, वो आक्रमण हुआ 1178 में। 1178 में गौरी ने जो दूसरा आक्रमण किया वो किया 1178। और दूसरा आक्रमण कहाँ किया, वो था अहिलवाड़ा गुजरात। अहिलवाड़ा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बने हैं। और ये एक नया सा भी क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनसे एक अलग क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, और हम लोग उतना पढ़ते नहीं है, उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1178 में अहिलवाड़ा गुजरात पे आक्रमण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि भारत में गौरी को सबसे पहले हराने वाला शासक कौन था। भारत में गौरी को सबसे पहले हराने वाला शासक कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि भारत में गौरी को सबसे पहले हराने वाला जो शासक था वो था चालुक्य नरेश। चालुक्य शासक जो थे, गुजरात के चालुक्य, और वो थे भीम द्वितीय, भीम सेकंड, या मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड। चालुक्य नरेश मूलराज सेकंड ने गौरी को सबसे पहली बार, तो गौरी को सबसे पहले हराने वाला शासक कौन था दोस्तों, वो था मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय। चालुक्य शासक थे, मूलराज द्वितीय गौरी को सबसे पहले हराया था। भारत के शासक जिसने मोहम्मद गौरी को हराया वो था मूलराज सेकंड। इस तरीके से ये दो चीज़ें हो गई। ये मैंने लिखा नहीं है पीडीएफ में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए। और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपने दिमाग में इसको लिख लीजिए, एक बार दो बार में इसको याद हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगा तो आपको और याद हो जाएगा। इस तरीके से जो थर्ड पे आते हैं, तीसरा जो युद्ध हुआ, वैसे ये बहुत फेमस है तराइन के युद्ध, इनसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ दोस्तों वो हुआ 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। किस किस के बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान, सॉरी या थर्ड नहीं लिखा हूँ मैंने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गौरी के बीच। याद रखिएगा पेपर में पृथ्वीराज चौहान भी दिया हो सकता है, पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों दिए हो सकते हैं, पर आपको लगाना है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड इसका आंसर है। तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 में वो हुआ पृथ्वीराज थर्ड के साथ में, जिसमें गौरी की पराजय हुई। तो पहला युद्ध तराइन का 1192 पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, जिसमें गौरी की पराजय होती है। सेकंड तराइन के युद्ध पे आएंगे तो दूसरा तराइन का युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ही हुआ, पर इस युद्ध में गौरी की विजय हो गई थी। इस तरीके से दोस्तों दूसरा तराइन का युद्ध था वो जो हुआ 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी की विजय हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में
देखिए चंदावर का जो युद्ध हुआ वो हुआ गौरी और जयचंद के बीच। कब हुआ? तो वो हुआ 1194। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए चंदावर, तो इसमें भी चंद है और इसमें भी चंद है, तो दो चंद चंद आएंगे, गौरी तो आपको याद रह ही जाएगा, चंद और चंद, तो आपको पता हो जाएगा कि चंद के साथ चंद जुड़ेगा तो जय चंद हो जाएगा। ये एक चंद का, एक चंद के आगे आप जय लगाएंगे तो जय चंद हो जाएगा। तो जयचंद और चंदावर, चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में वो किसके साथ हुआ? वो हुआ गौरी के साथ में और जयचंद के साथ में। तो इस तरीके से गौरी के सभी इंपॉर्टेंट आक्रमण जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तो ये आपको याद रखने में आसानी जाएगी। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, जो 1175 का था आक्रमण वो था मुल्तान पर। 1178 का जो आक्रमण था दोस्तों वो था अहिलवाड़ा पर। 1191 का जो आक्रमण हुआ दोस्तों वो हुआ तराइन के युद्ध जिसको बोलते हैं, तराइन के 1191-92 दोनों में तराइन का युद्ध। और 1194 चंदावर का युद्ध। तो इस तरीके से आपको सन भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि चंदावर का युद्ध किस सन में हुआ, या 1194 में जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? चंदावर, मतलब गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? चंदावर में हुआ। तो 1175 मुल्तान का जो युद्ध हुआ दोस्तों, उस ये जो है दोस्तों 1175 ये भारत पर पहला आक्रमण था गौरी का, ये भी पूछा जा सकता है, पहला आक्रमण भारत पर गौरी का मुल्तान में। दूसरी बात, गौरी को हराया किसने सबसे पहली बार भारत में? तो वो थे मूलराज सेकंड या भीम द्वितीय भी है, एक ही चीज़ है ये। मूलराज सेकंड ने गौरी को सबसे पहले भारत में हराने वाले शासक कौन थे? तो मूलराज सेकंड थे। मूलराज सेकंड किस वंश के शासक थे? तो वो थे चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? अहिलवाड़ा में हुआ था। अहिलवाड़ा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। इसी तरीके से 1191 और 1192 ये दो युद्ध हुए, दोनों तराइन के युद्ध बोले जाते हैं। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? वो हुआ पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी हार गए। उसी के बाद में 1192 में तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ? उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद में 1194 में जो युद्ध हुआ दोस्तों वो हुआ चंदावर का युद्ध, जो हुआ गौरी और जयचंद के बीच में। तो इस तरीके से ये गौरी के पूरे युद्ध कंप्लीट हो गए, पूरे इंपॉर्टेंट युद्ध कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों यहाँ से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, इस क्वेश्चन के आपके पूरे नंबर मिलने तय है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए।